नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज मैं आई हूँ आप सभी को लेके नवाबों के शहर लखनऊ में। तो चलिए चलिए गेस करिए आज हम आपको कहाँ लेकर आए हैं। चलिए चलिए सोचिए सोचिए, इस जगह का आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कुछ बहुत ही ऐतिहासिक सी जगह तो देखिए इस इमारत को और अंदाजा लगाने की कोशिश तो कीजिए कि मैं आपको कहाँ लाई हूँ। इनफैक्ट लखनऊ वाले तो बता ही सकते हैं कि कौन सी जगह है। चलिए सोचिए। तो गैस कर पाए आप? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। हम आपको लेकर आए लखनऊ के रेसिडेंसी में, जो अपने आप में बहुत ही खंडर सी जगह है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ऐतिहासिक कथा छुपी हुई है। वो हम आपको बताते हैं इस यहाँ के भ्रमण के साथ साथ। बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, हमने जैसे आपको बताया अभी अभी कि हम आए यहाँ पे लखनऊ के शहर रेसिडेंसी में। तो आज आप हमारे पीछे जो जगह देख रहे हैं, कुछ ऐतिहासिक सी खंडर सी जगह आपको दिखेगी टूटी फूटी सी। तो ये जो जगह है आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम श्योर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक नेम प्लेट लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जगह जो है वो बनवाई गई थी हेनरी लॉरेंस के द्वारा। इस जगह की बात कर रहे हैं, ये जगह हेनरी लॉरेंस द्वारा बनवाई गई थी और उनकी डेथ का टाइम लिखा हुआ है 4 जुलाई 1857। ये खंडर सा दिखने वाला जो आप जगह देख रहे हैं, ये एक भवन उस ज़माने में डॉक्टर फेयर का घर हुआ करता था। 1857 में जब घेरेबंदी हुई, उस दौरान वह रेसिडेंसी के घर थे। जो लोग घायल हो जाते थे उनका इलाज इसी भवन में किया जाता था, जो आज भी देखा जा सकता है। जितने भी लोग घायल होते थे यहाँ पे उनकी नेम प्लेट भी लगी हुई है जो स्पष्ट। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के म्यूज़ियम के पास। तो ये म्यूज़ियम के अंदर की कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने कैप्चर की हैं। वहाँ का एक मॉडल बनाया गया है जो कि क्ले और थर्माकोल से छोटा-छोटा सा बनाया गया है। ये वहाँ की कुछ यादगार चीज़ें हैं जिनको एक तस्वीर के रूप में स्थापित किया गया है वहाँ पर। अब ये नाम देख के जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इधर भोजशाला होगी। तो हाँ, बिल्कुल, प्राचीन समय में यहाँ भोजशाला ही थी। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में इसकी इमारत को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं मानेंगे कि क्या ये सच में प्राचीन समय में कोई इमारत हो भी सकती है। तो चलिए हम इसके प्राचीन समय की आपको कुछ बात बताते हैं। तो ये प्राचीन समय में 2 मंजिल की एक इमारत हुआ करती थी, जो संभवतः पूरे यहाँ पे रेसिडेंसी में सबसे भव्य थी। इसमें शानदार कक्ष और सभागार थे, जो बेहद ही कीमती आईनों से रेशमी दीवारें सजी रहती थी। यहाँ पे सम्मान में दावतें दी जाती थीं। सभागार में कई कीमती फर्नीचर के साथ-साथ उच्च कोटि की कारीगरी भी की हुई थी। छत पर पहुँचने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ लगाई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा बेहद सुंदर उसे बनाया गया था। लेकिन बीते समय के साथ में ये इतना ख़राब हो चुका है और साथ ही साथ में जो यहाँ पे 1857 का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान ये बेहद ख़राब हो चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बेहद खूबसूरत बागीचा देखने को मिलता है, जो वाक़ई बेहद खूबसूरत है और साथ-साथ ये दीवारें उस युद्ध की गाथा को बयाँ करती हैं, जो यहाँ पर हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। यहाँ की दीवालों पे वो निशान, तोप की गोलों के निशान, गोलियों के निशान, बेहद सही तरीके से आपको यहाँ की पूरी कहानी बयाँ करती है। तो हम बात करेंगे इस जगह के बारे में। तो ये जगह है स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य में इनफील्ड राइफ़ल के जो कारतूस होते हैं उन्हें बनाने के कारखाने के रूप में प्रयोग किया जाता था। 1857 में क्रांतिकारियों द्वारा 5 महीने की ऐतिहासिक घेराबंदी के दौरान रेसिडेंसी की इमारतें गोला बारूद से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, या कह सकते हैं धराशायी हो गई थी। लगभग 33 एकड़ में क्षेत्रफल में फैला हुआ निर्मित ये रेसिडेंसी आज भी आज़ादी की जंग की तमामों निशानियों को संजोए हुए है। यहाँ एक कब्रिस्तान भी है जिसमें 2000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सन हेनरी लॉरेंस की भी कब्र है, जैसे कि आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारी कब्रें हैं। जो सर हेनरी लॉरेंस की भी कब्र है जिनकी मौत घेराबंदी के दौरान हुई थी, और साथ ही साथ में जिन्होंने इस रेसिडेंसी को बनवाया था। नवाब अफजुद्दौला ने सन 1780 के प्रारंभ में इसका प्रारंभ करवाया था और नवाब सरद अली ने सन 1800 में इसको पूरा करवाया था। बने रहिए हमारे ऐसी ही तमाम नई और ऐतिहासिक जगहों से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग फिनोमी के साथ बने रहिए। मैं अंजलि मिश्रा आपको ऐसी नई नई खबरें देती रहूँगी। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।